नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग साधकों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं। स्थित प्रार्थनासन में खड़े होके दोनों पैरों के अंगूठों को ज्वाइन करेंगे, दोनों एड़ियों को ज्वाइन करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों पैरों को टाइट करेंगे, पेट के मसल्स को टाइट करेंगे, हैंड्स इन नमस्ते, गर्दन सीधे, कोई भी क्रिया जब हम शुरू करते हैं तब मन की स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मन अस्थिर है, मन अनबैलेंस्ड है, तो वो इधर उधर भटकेगा और जो भी आप कार्य कर रहे हैं वहां पूरी अच्छी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और जब आपका फोकस लो है और आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। आई गेस सब इस बात से एग्री करते हैं, है कि नहीं? तो फोकस बढ़ाना सबसे पहला हमारा उद्देश्य रहेगा। उसके बाद आप फुल डेडिकेशन के साथ अपना कार्य कीजिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। योगः कर्मेषु कौशलम। किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करना योग है। योग कहता है कि अगर कोई कार्य करने लायक है तो वो कुशलता पूर्वक करने लायक है, वरना सिर्फ आधे मन से आप योग करने के लिए भी मत आइए। जबरदस्ती मत कीजिए, खुशी से पूरी एनर्जी के साथ हम करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। प्रार्थना के लिए हाथों को बराबर से ज्वाइन करके पहले 3 ओंकार लेंगे। ब्रीद इन, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रशिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं, प्रणमामि पतञ्जलिं। जिन्होंने योग की परिभाषा करके मन को, चित्त को शांत करना सिखाया, जिसने पूरे बॉडी को स्वस्थ रहना सिखाया, ऐसे ऋषियों के ऋषि महर्षि पतंजलि को हमारा प्रणाम। और हे पतंजलि ऋषि,
आप हमारे आज के योग सत्र पे ब्लेसिंग्स करके हम सबको स्वस्थ कीजिए। रब योर palms टुगेदर, अच्छे से दोनों हाथों के बीच में घर्षण करेंगे, हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट डाउन, सेंटर, right down, center, left down, center, right down, center, looking down, ऊपर, नीचे, ऊपर, धीरे से फुल सर्कल। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। 1 रिवर्स सर्कल, धीरे से शोल्डर्स ऊपर, सांस ऊपर लेना है, नीचे सांस छोड़ना है। फुल रोटेशन ऑफ योर शोल्डर्स, 2, 3, रिवर्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन, आउट, आउट एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। लिटिल बिट ऑफ योगिक जॉगिंग, नाइसली, थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा जोर लगा के, थोड़ी थोड़ी एनर्जी तो हम सब में रहती है। इतना वीक मत बना दीजिए अपने बॉडी को। थोड़ा सा खून का संचार हो, थोड़ा सा आपका हार्ट बीट जो है वो थोड़ा सा हाई हो, ताकि आपका बॉडी जो है वो स्वस्थता की ओर जा सके। नाइसली, मस्त, आराम से हाथों को, कमर को, पैरों को पूरा अच्छे से नाइसली से अच्छे से ट्विस्ट करते हुए, नाइसली ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, अच्छे से फुल बॉडी मूवमेंट। सांस लेना है, छोड़ना है, सांसों की गति रुकनी नहीं चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, पैरों की गति चालू होती है तो हम सांस लेना भूल जाते हैं। ऐसा थोड़ा चलेगा। सांस लेना है, छोड़ना है, चालू रखिए, चालू रखिए अच्छे से। 30 सेकेंड्स तो कम से कम लेना ही है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इतना फास्ट नहीं ले पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्लो मूवमेंट्स लीजिए, आराम से। 30 सेकेंड्स फास्ट मूवमेंट, 30 सेकेंड्स थोड़ी सी स्लो मूवमेंट। चालू रखिए, चालू रखिए। तभी जाके तो बॉडी में थोड़ा सा वार्म अप होगा, खून का संचार होगा। खून का जब संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तब जाके आपकी लेजीनेस जो है ना वो निकल जाएगी। एंड स्लोली रिलैक्स, मुंह से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, लॉक योर पाम्स अबव योर हेड। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, धीरे से पैर को ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, धीरे से वापस से लॉक योर फिंगर्स। सांस लेते हुए ऊपर, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। स्विंगिंग ताड़ासन लेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। लॉक योर फिंगर्स, ऊपर सांस लेना है एंड सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे। 1, breathe into the center, breathe out on the side. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Relax. Breathe in and breathe out. दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के 1 hand on your waist and 1,
2 3 4। कोशिश कीजिएगा कि हिप्स बाहर नहीं निकले, कमर से झुकने की कोशिश करेंगे। 5 6 7 8। चेक कीजिए, देखिए हिप्स बाहर निकल रहे हैं कि कमर निकल रही है, कहां से आप मुड़ रहे हैं। 8 9 10। वेरी नाइस। डिस्टेंस को थोड़ा और बढ़ाएंगे अच्छे से एंड विल टेक द साइड ट्विस्टिंग। दोनों हाथों को पूरा अच्छे से, पूरा नाइसली इन टी पोजिशन। चेक योर पोजिशंस। ऊपर सांस लेंगे एंड सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे जितना पीछे जा सके। होल्ड ऑन। 1 2 3 4 5। ब्रीथ इन टू द सेंटर, ब्रीथ आउट ऑन द अदर साइड। 1 2 3। हाथ आगे आ जाता है, उसको धीरे से पीछे ले जाइए। 7 8 9 एंड 10। ब्रीथ इन टू द सेंटर। अच्छे से अभी हम क्या करेंगे, पीछे वाला जो हाथ है वो पीछे कमर पे पूरा अच्छे से, और आगे वाला हाथ सामने वाले शोल्डर पे एंड ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe into the center, breathe out on the side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe into the center, breathe out on the side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe in and breathe out. अच्छे से कमर का पूरा ट्विस्टिंग एंजॉय कीजिए। 6 7 8 9 and 10. And relax. मुंह से सांस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। दोनों हाथ कमर पे अच्छे से, हिप वेस्ट रोटेशन। 1। पेट आगे आएगा तो सांस लेंगे, पेट पीछे जाएगा सांस छोड़ेंगे। 2 3। थोड़ा सा पीछे से पुश करेंगे। 4 5 6। अच्छे से पुश कीजिए, पेट बाहर आएगा, सांस लेना है पूरा पीछे झुक के। 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax. Breathe in and breathe out. धीरे से दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करेंगे एंड क्रॉसवेज डाउन। ऊपर सांस लेंगे एंड रिवॉल्व ट्रायंगुलर पोज। होल्ड ऑन, लुक अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3। आप कितना जाएंगे नीचे, जितना आपका बॉडी अलाउ करता है। अगर पूरा नहीं ले सकते हैं, इट इज परफेक्टली ओके। ओवर स्ट्रेच मत कीजिएगा। सांस लेते हुए ऊपर। हमेशा दोस्तों ये रूल सभी आसन के लिए कॉमन होता है। हमसे जितना होता है हम उतना ही करेंगे। अगर आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, वेल एंड गुड। आप ऐसे कर सकते हैं, वेल एंड गुड। डजंट मैटर, जैसे भी आपका बॉडी में आपको कंफर्ट में रह के ही करना है। बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग करोगे तो बॉडी में नुकसान होने के चांसेस हैं। धीरे धीरे जब आप पोजीशन को होल्ड करेंगे, एनालाइज कीजिए आपके बॉडी की पोजीशन को, एनालाइज कीजिए और फिर आप खुद चेक कीजिए कि आपका पोजीशन कहाँ से आप बेटर कर सकते हैं। आप खुद अपने बेस्ट टीचर है। यू आर योर बेस्ट डॉक्टर, यू आर योर बेस्ट टीचर, बट गिव योरसेल्फ सम टाइम। हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते हैं, अपने आप को टाइम ही नहीं देते हैं, जिसकी वजह से सब गड़बड़
हो जाती है। चलिए एक और बार, ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4. Analyze your position and try to recover the position nicely. 8 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए on the opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर एंड ऊपर सांस लेंगे एंड पूरा गुस्सा निकालना है, आराम से पूरी एंजाइटी निकालनी है, आवाज निकाल के ऊपर सांस लेंगे। थोड़ा सा बैकवर्ड आर्च, जोर से अच्छे से सांस लेंगे और फिर पूरा नीचे आराम से, हाथों को पूरा लूज छोड़ेंगे, झुलाइए हाथों को। सांस लेते हुए ऊपर अच्छे से, जितना गुस्सा भरा हुआ है, जितना डर भरा हुआ है, जितना एंजाइटी है, वो सब कुछ, बहुत सारे लोगों को आपको मारने का मन करता है, तो सोचिए कि वो लोग नीचे हैं और जोर से उसको लगा दीजिए, पूरा आवाज निकालते हुए, मुंह खोल के झुलाइए जहां तक आप जा सके। अगर आप सिर्फ इतना कर सकते हैं तो इतना कीजिए, जरूरी नहीं है कि बहुत नीचे तक जाना है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना करेगा। ऊपर सांस लेंगे, एक और लास्ट टाइम, सब फेंक देना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe in and relax. And let's sit down. अच्छे से let's go into Bhadrasana, butterfly pose, our favorite posture. दोस्तों, आप जब भी कोई भी एक्सरसाइज सेशंस फॉलो करते हैं, खास करके अभी तो लॉकडाउन है और कोरोना की वजह से ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो ज़्यादातर लोग जो गलती कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं? यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो लोग जाते हैं, एक वीडियो देखा, वहाँ पे किया, फिर किसी और का फॉलो किया, दूसरा वीडियो किया, फिर तीसरे जन का किया। हर रोज कुछ अलग अलग आप करने का हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि क्योंकि आप हर रोज अलग अलग चीजें कर रहे हैं, आपकी कोई भी कंटिन्यूटी नहीं रहती है, क्योंकि जो आज आपने किया वो मुझे पता है कि आपने ये किया है। तो अगर आप यहाँ पे मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि यही फॉलो कीजिए, क्योंकि कल का जो सेशन होगा, मेरे हर रोज के सेशंस अलग अलग रहते हैं, तो आज का अगर हमारा सेशन है, हमने थोड़ा सा कमर पे वर्क किया, कल हम थोड़ा लेग्स पे वर्क करेंगे, फिर हम हाथों पे वर्क करेंगे, अलग अलग दिन अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे हम वर्क करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे किया कि आज यहाँ पे मेरा सेशन किया, कल किसी और का किया, अभी वो दूसरे व्यक्ति को पता नहीं है कि आज आपने क्या किया था, और वो शायद वही चीज रिपीट करें, तो आपका जो ओवरऑल बॉडी का कवरेज है वो नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए जो आप फॉलो कर रहे हैं उसी को आप फॉलो कीजिए, और लंबे समय तक उसको जब फॉलो करेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। ज्यादातर चीजें जो है वो मतलब रिपीट भी अगर होती है तो वो उसी सीक्वेंस में होती है कि कब आपको रिपीट करने की वो चीज को जरूरत है। कुछ चीजें होती है जो हर रोज करने की जरूरत होती है, तो वो हर रोज हम लेते हैं। कुछ चीजें होती है जो हफ्ते में 2 दिन करने की जरूरत होती है, कुछ चीजें होती है जो 3 दिन करने की जरूरत होती है। तो हमारे जो सेशंस है वो उस हिसाब से प्लान्ड आउट होते हैं। तो अगर आप हर रोज फॉलो करोगे तो इसका आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वंस इन अ वाइल छूट जाता है तो इट इज परफेक्टली ओके। और दूसरी चीज जो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ
शेड्यूलिंग फॉलो कीजिए, आपका बॉडी का टाइम टेबल बिगड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा ऊपर लगा के कीजिए, अच्छे से बटरफ्लाई को उड़ाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है कि जब आप मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पोस्चर, अभी बटरफ्लाई हम हर रोज लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके थाइस को ओपन करने में आपको हेल्प करेगा। आपके पोस्चर्स, क्योंकि हर रोज आप मेरे साथ करते हैं तो आपको आधी चीजें थोड़ी पता भी होती है, तो आपके पोस्चर ऑटोमेटिकली उस हिसाब से भी, क्योंकि आपको पता है कि अभी क्या करना है, वो आपका इम्प्रूवमेंट लाएगा। इसलिए ट्राई टू फॉलो अ वेरी फिक्स शेड्यूल विथ अ पर्टिकुलर पर्सन एंड उसको रेगुलरली फॉलो करते रहिए, तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा। एक दिन ये किया, कहीं के नहीं रहेंगे। 2-5 नाव में सवार होंगे तो डूब जाओगे। इससे अच्छा एक नाव पकड़ो और आराम से पूरा समंदर पार कर लीजिए। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, कहाँ तक जाना है? जहां तक आपकी कैपेसिटी है। 1, ऊपर सांस लेंगे, कमर गर्दन ऊपर, हर बार एकदम सीधी होनी चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6। चलिए, अभी आपको याद है जिसका नीचे नहीं जाता है वो लोग क्या करेंगे? वो अपने डायमंड को बड़ा कर देंगे, दोनों पैरों के अंगूठे को बाहर की ओर करके नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपके पैर ऐसे रहते हैं, डोंट वरी, अगर ऐसा भी होता है तो मैं कहूँगी आपका बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कोशिश कितनी कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। कितना हमारा हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कोशिश की और अच्छी तरह से की, जिससे आपको नुकसान नहीं हुआ, ऐसी कोशिश की। अगर कोई किसी के पास से आप ऐसे करके खुलवा देते हैं और फिर यहाँ पे आपका पूरा स्ट्रेच ओवर स्ट्रेच हो गया और फिर आप चल ही नहीं पाओगे, तो क्या फायदा ऐसी एक्सरसाइज का। इसलिए अपने हिसाब से करेंगे, आराम से, नाइसली। आपके हाथों को जहां कहीं भी आपको कंफर्टेबल लगता है, देखिए मैं आपको अलग अलग पोजीशन दिखा रही हूँ, जहां कहीं भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप वहां तक जाएंगे आराम से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छे से मुस्कान के साथ, 7, 8, 9 एंड 10। सांस लेते हुए ऊपर फुल बटरफ्लाई। 1, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hug your legs nicely, squeeze your stomach. कमर गर्दन सीधी और धीरे से पैरों को उठा लेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छे से नाइसली एंड धीरे से दोनों पैरों को खोलेंगे आराम से। दोनों पैरों के पंजों को अंदर की ओर, धीरे से बाहर की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पैरों की उंगलियों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर्कल। 1, 2, कमर को सीधा रखना है। 3, 4, 5, रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से सिटिंग पवन मुक्तासन, आराम से पूरा
छोड़ना है, जितना छोड़ोगे उतना अंदर से सब बाहर निकलेगा। रिमूव ऑल द टॉक्सिन्स। जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, ये आवाज नहीं निकाल पाते हैं, समझ लीजिए कि वो अपना सारा कचरा अपना अंदर भर के रखना चाहते हैं। अगर आप निकालना ही नहीं चाहते हैं तो आई कांट हेल्प यू। बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकालना है, बॉडी के अंदर सारा मेल जमा है उसको निकालना है, माइंड के अंदर जो सारा मेल जमा है उसको निकालना है। छोड़ते जाइए। आप किसी काउंसलर के पास जाओगे तो वो क्या करेगा, आपको समझाएगा, छोड़ दो, भूल जाओ, ये सब होता रहता है जीवन में, लेकिन कैसे छोड़ना है वो कोई नहीं बताता है। तो ये आप आसन हर रोज करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड छोड़ना सीख जाएगा। आपको किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीवन में तनाव सभी को है, प्रॉब्लम सभी को है। कुछ लोग हैं जिसको हार्ट अटैक आ जाता है और कुछ लोग हैं जो मस्त मजे से जीते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम सिचुएशन होती है। तो आप अपने आप को कितना मजबूत बनाते हैं उसी पे आधार रखता है। और मजबूत कैसे बनाते हैं? ये सारी योग क्रिया करके। ऊपर सांस लेंगे, साइड पे जहां तक आप जा सके। क्या याद रखना है, इसमें हम कहीं भी कोई भी लोभ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। अगर आप सिर्फ इतना कर सकते हैं आप इतना कीजिए। आपको लगता है मैं इतना जा सकती हूँ, इतना जाइए। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप जाएंगे। जहां पे आपको अच्छे से खिंचाव महसूस होता है, बस वो खिंचाव को एंजॉय करना है। नीचे पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, पीछे पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको पैरों की पोजीशन भी नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको हर रोज करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका बॉडी जो है वो आपकी पोजीशन इंप्रूव करेगा। 1, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 2, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 3, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 4, अच्छे से झूलना है। 5, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 6, 7, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 8, 9, 10, ऊपर ब्रीद इन एंड रिलैक्स। आराम से धीरे से बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है। चक्की चालन कर लेते हैं। चक्की चालन में क्या करना है, आपको दोनों हाथों को इंटरलॉक करके मस्त आराम से चक्की को चलाना है। अभी चक्की चालन में आप क्या ध्यान रखेंगे, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। हो सके तो पेट के मूवमेंट ज्यादा लेने की कोशिश करनी है। शोल्डर्स को बहुत ज्यादा लोड मत दीजिएगा। लोग क्या करते हैं, ये मस्त शोल्डर्स से मूवमेंट करते हैं। शोल्डर्स की एक्सरसाइज नहीं है, पेट को घुमाना है आराम से। पेट का मूवमेंट है। तो अगर हाथ नहीं भी आप घुमाओगे तो भी चलेगा। हाथों की एक्सरसाइज नहीं है, कमर की, पेट की एक्सरसाइज है। और जिसको लोअर बैक में प्रॉब्लम है उनको मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि पीछे, लोअर बैक के पीछे जो है, आप एक छोटा सा पिलो, या अगर आपके पास ऐसे पिलो है बड़ा वाला, देखिए ये बड़ा वाला पिलो जो हम सर के नीचे रखते हैं, वैसा वाला पिलो पीछे रख दीजिए आराम से। कैसे होगा पिलो आपका, यहाँ पे अच्छे से पिलो आ जाएगा। अभी आप जब सर्कल करेंगे आराम से आगे गए और पीछे अच्छे से आपको सपोर्ट मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पे लेट भी सकते हैं पूरा आराम से। चिल। तो इसमें आपके पेट को भी अच्छी मूवमेंट मिलेगी, लेकिन लोअर बैक पे वेट नहीं आना चाहिए, ये खास ध्यान रखिएगा। कई लोग हैं जो लोअर बैक को तोड़ देते हैं पेट को मजबूत करने के चक्कर में, तो लोअर बैक को तोड़ना
नहीं है। तो 5 सर्कल फॉरवर्ड एंड 5 सर्कल रिवर्स आप ले सकते हैं। आराम से धीरे से एक पैर के ऊपर दूसरा पैर गौमुखासन के लिए रेडी हो जाएंगे। एक घुटने के ऊपर दूसरे घुटने को हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी है। बॉडी को अच्छे से चेक कीजिए, आपके दोनों हिप्स नीचे जमीन पे हो, ऐसे रखना है। ज्यादातर अगर ये पैर ऊपर है ना तो हमारा बॉडी ऐसे हो जाएगा और ये हिप्स जो है वो उठ जाएगा, तो उसको धीरे से नीचे रखेंगे। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से आप होल्ड कीजिए। अगर हाथ होल्ड में नहीं आता है तो क्या करते हैं, छोटा सा रुमाल या नैपकिन आप पकड़ सकते हैं। होल्ड ऑन एंड विल टेक 10 कपालभाति ओवर हियर। गर्दन को चेक कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, गर्दन पे तनाव नॉट अलाउड। और गर्दन का तनाव हम कैसे मेजर करते हैं, गर्दन को चेक कीजिए ना, हिला के चेक कीजिए झूल रही है कि नहीं झूल रही है। अगर गर्दन लॉक हो गई है उसके बाद वो नहीं हिलेगी, तो लॉक नहीं होने देनी है कोई भी पोजीशन है। गर्दन को एकदम ढीला छोड़ना है। बॉडी भी हो सके उतना लूज रखिए। एक छोटे बच्चे को खेलते हुए आप इमेजिन कीजिए, कैसे मस्त इधर उधर बिना टेंशन के घूमता है, वैसे ही आपको एकदम आराम से झूलते हुए एक्सरसाइज करनी है। एकदम नाइसली ऊपर वाली कोनी ऊपर की तरफ, नीचे वाली नीचे की तरफ एंड होल्ड 1 एंड रिलैक्स। अर्धमत्स्येंद्रासन, आराम से ट्राई टू स्क्वीज योर लेग एज मच एज पॉसिबल। अच्छे से पेट दबे, बहुत जरूरी है। आप इतना लीजिए या फिर आप इतना लीजिए। नीचे पैर नहीं जाता है तो ये नीचे वाले पैर को आप लंबा भी कर सकते हैं। वेरिएशन सबको याद है। 1 2 पेट स्क्वीज कीजिए और ट्विस्ट कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए सेंटर में एंड चेंज साइड्स आराम से। 1 2 पेट कितना स्क्वीज हो रहा है वही इंपॉर्टेंट है। पेट कितना ट्विस्ट हो रहा है वही इंपॉर्टेंट है। 4 5 शोल्डर्स रोल्ड बैक। 6 7 पीछे देखिए। 8 9 10 एंड गोइंग इनटू मंडूकासन। मंडूकासन के लिए कैसे, पूरा अच्छे से दोनों पैरों के बीच में, आपके दोनों हिल्स के बीच में नाइस गैप करेंगे और उस गैप के बीच में आपको बैठना है आराम से। यहाँ पे दोस्तों जिनका फ्लेक्सिबिलिटी कम है उनके लिए नीचे झुकना हार्ड हो जाता है, पेट बीच में आता है, तो आप क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर दीजिए और फिर आप नीचे जाइए, तो आपके पेट के लिए जगह बन जाएगी। लेकिन कोशिश हम करेंगे कि साथ में रख के अगर कर सकते हैं तो यही कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो वो वेरिएशन आपके पास है। और जितना आप जा सकते हैं उतना ही जाइएगा, बहुत लोग नहीं करेंगे। जितना हमसे होता है आराम से खेलते कूदते जितना होगा हम उतना करेंगे। तो हाथों की मुट्ठी बना के नाभि के आजू बाजू ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। होल्ड ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड यू विल रिपीट द सेम आसन फॉर 2 more times। आराम से ऊपर आके पहले थोड़ा सा डीप ब्रेथ लेंगे, ब्रेथ को रेगुलेट करेंगे और फिर दूसरी बार नीचे जाएंगे, तुरंत नीचे नहीं जाना है। मंडूकासन जो है उससे हमारे पेट को बहुत राहत मिलती है, पेट अच्छे से दबता है, जिससे आपके पेट के अंदर के मसल्स को, ऑर्गन्स को मसाज मिलता है और सारे ऑर्गन्स अच्छे से एक्टिवेट होते हैं। जैसे लाइट चालू करनी है तो स्विच दबानी पड़ती है ना, तो ये स्विच दबानी पड़ती है ऐसे।
यहाँ पे अगर आप अच्छे से स्विच दबाएंगे तो अंदर के सारे ऑर्गन्स जो आपके हैं वो एक्टिवेट होंगे। ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? सारे हमारे इंटेस्टाइन्स है, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, यूटेरस होता है, यहाँ पे आपका किडनी, लीवर, जो सब कुछ यहाँ पे जो जो चीज़ें आ जाती हैं वो सारी अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगी और वो लोग अच्छे से फंक्शन करना चालू करेंगे। खाने का अच्छे से डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, जिससे करके आपका शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत अच्छे से कंट्रोल में आता है। तो जिसको शुगर का प्रॉब्लम है उनके लिए ये आसन बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है। आराम से धीरे से कमिंग इनटू मांजरासन, कैट पोज। आराम से, क्या रूल याद रखना है? नीज, हिप्स एंड रिस्ट, शोल्डर्स ऊपर देखेंगे, पेट नीचे जाएगा, सांस लेना है, धीरे से पेट ऊपर की ओर, कमर ऊपर की ओर, गर्दन नीचे झुकी हुई, सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, कमर नीचे जाएगी, सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, कमर ऊपर जाएगी। लास्ट चांस, अच्छे से खिंचाव एंजॉय कर लेंगे और धीरे से दोनों पैरों को लंबा करेंगे, दोनों हाथों को एक के ऊपर एक और आपके चेहरे को हाथों के ऊपर रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। पीछे आपके दोनों पैरों की एड़ियां जो है वो जॉइंट है और आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर है। मकर आसन एकदम अच्छे से रिलैक्स करेंगे, सांस लेना है, छोड़ना है। एटलीस्ट 3 डीप ब्रेथ। अगर आपको चाहिए तो आप गर्दन की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। धीरे से पैरों की मूवमेंट, 1 2 3 4 5। हाँ, अगर आपको गार्डन पोज अच्छा लगता है तो उसमें आप गार्डन पोज में भी कर सकते हैं। 6 7 8 9 10, दोनों पैर साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को चेस्ट के बाजू में, एल्बोज ऑन द फ्लोर एंड लिफ्ट योर अपर बैक। 1 2 3, शोल्डर्स एकदम रिलैक्स है। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हाथ जहां है वही रहेगा और धीरे से सर को नीचे, 1 ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, 2 एल्बोज ऑन द फ्लोर, 3 4। धीरे से दोनों हाथों को बॉडी के साइड में और जितना आप उठ सकते हैं उतना उठेंगे। धीरे से हाथों को कमर के पीछे लॉक करके, 1 2 3, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे, लोअर बैक पे वेट कम होगा। 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिलीज। लंबी गहरी सांस लेनी है, पेट की मूवमेंट को एंजॉय कीजिए। एकदम आराम से। धीरे से घूम जाएंगे और आराम से ऑन योर बैक। दोनों पैरों को लंबा, सर को नीचे, दोनों पैरों के पंजे को बाहर की ओर खींचेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। यस्टिकासन। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 and 10। हाथों को रिलैक्स करेंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए हाथ ऊपर की ओर, पैर नीचे की ओर, नाभि से बॉडी के 2 पार्ट, नाभि के नीचे का बॉडी नीचे खींचा हुआ, ऊपर का बॉडी ऊपर खींचा हुआ। 2, 3, 4 खींचे, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। Breathe in and breathe out। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। धीरे से राइट पैर को स्क्वीज करेंगे पवन मुक्तासन में। राइट पैर का पंजा जमीन की ओर, लेफ्ट पैर का पंजा आकाश की ओर। 1, 2, थोड़ा सा प्रेस कीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से राइट पैर को एकदम स्लोली थोड़ा सा सपोर्ट करके खोलने की कोशिश कीजिए। अच्छे से हैमस्ट्रिंग्स को ओपन करना है। नाइसली। 1, 2, 3, 4, लोअर बैक में वेट आता है, वहां पे छोड़ दीजिएगा। 6, 7, 8, 9, 10। जिसको लोअर बैक में प्रॉब्लम है वो क्या करेगा, नीज को बेंड करके नीचे पैर ले जाएगा। जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो पूरा पैर सीधा नीचे लेके जाएगा। अच्छे से एंजॉय। दोनों पैरों के बीच में जो डिफरेंस है उसको फील कीजिए। हमने राइट पैर को खींचा था, अब उसमें कितना जैसे जान आ गई है वैसा फील हो रहा है। पूरा पैर खुल गया है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। खिंचाव महसूस हो रहा है, स्ट्रेच महसूस हो रहा है। धीरे से लेफ्ट पैर को स्क्वीज करेंगे नाइसली। लेफ्ट पैर का पंजा जमीन की ओर, राइट पैर का पंजा आकाश की ओर। एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से अच्छे से सपोर्ट करते हुए लेफ्ट पैर को खोलेंगे। लेफ्ट पैर का पंजा बॉडी की ओर, अच्छे से नाइसली। इसको थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत लगती है तो सपोर्ट करेंगे। लोअर बैक में, कमर में अगर खींचा हुआ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं, छोड़ दीजिएगा। पेट पे पूरा टाइटनेस आती है, पेट पे थोड़ा पेन जैसा फील होता है, डोंट वरी, दैट इज परफेक्ट। और धीरे से पैर को धीरे धीरे नीचे, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एंड वन लास्ट टाइम पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स करेंगे। शवासन की पोजीशन, दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर, हाथों की हथेलियां की आकाश की ओर। शवासन की पोजीशन अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। हमेशा याद रखना है, सव मतलब डेड बॉडी, और डेड बॉडी जैसा आसन मतलब आपको अंदर से डेड बॉडी जैसा फीलिंग जब आता है तो उसको हम डेड बॉडी वाला आसन कहते हैं, शवासन। और डेड बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। डेड बॉडी की आंखें बंद और बॉडी एकदम स्थिर। उसके बाद धरती कंप आए, बारिश आए, कोई भी तूफान आए, डेड बॉडी बिल्कुल हिलता नहीं है। तो आपको भी डेड बॉडी की तरह, शव की तरह अपने आप को स्थिर करना है। अपने बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी तनाव नहीं है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है, सुकून के साथ। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं
लेट नहीं पा रहे हैं तो आप बैठ सकते हैं। जहाँ पे आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है वो पोजीशन आप छोड़ के एक पोजीशन जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसको फिक्स करेंगे। चेहरे पे फुल मुस्कान है। हमेशा याद रखिएगा, शवासन मतलब कॉन्शियस रिलैक्सेशन है। आपके बॉडी के हर एक पार्ट को एनालाइज कीजिए, कहीं भी कोई भी तनाव न रह जाए। शवासन निंद्रासन नहीं है, सोना नहीं है। सोने के लिए हमारे पास पूरी रात है। जो चीज जिस समय पे करनी चाहिए उसी समय पे करोगे तो आपका बॉडी बहुत खुश रहेगा। आपके बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को हमेशा फॉलो करेंगे। धीरे से आपके हाथों को पैरों को थोड़ी सी मूवमेंट देंगे। पैरों को फोल्ड करेंगे नीज में से। हाथों को टी पोजीशन में, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। देखना राइट साइड पे है। आंखें बंद है। धीरे से दोनों पैरों को राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। देखना लेफ्ट साइड पे है। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट राइट। अच्छे से, नाइस, मस्त। जैसे अंगड़ाई कैसे लेते हैं वैसे अच्छे से अंगड़ाई लेनी है। नाइस। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, अच्छे से नाइसली। पूरा हाथों को भी अच्छे से अंगड़ाई लेनी है और धीरे से टर्न टू योर राइट साइड। राइट हाथ का पिलो बनाएंगे। आंखें बंद ही रहेगी। धीरे से दोनों हाथों का सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो लोग पद्मासन लगा लेंगे। जो लोग नहीं लगा सकते हैं और जिनको पैरों में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, घुटनों में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि एक एक पैर से आप शुरुआत कीजिए। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे पर्वतासन में। 3 ओमकार लेंगे। धीरे से दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर ध्यान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा मतलब आपके टिप ऑफ योर फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर टचिंग द टिप ऑफ योर थंब। पहली उंगली और अंगूठे को मिलाना है। दैट इज योर ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा आपके माइंड को शांत करने के लिए, फोकस करने के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। अभी दोस्तों हमने 2 दिन पहले एक क्रिया देखी थी, रिफ्लेक्शन। तो आज मैं आपको 5 मिनट का समय देती हूँ। आप रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं, आंखें बंद रखते हुए कल सुबह की आपकी सारी प्रवृत्तियों को याद करेंगे। कल सुबह से लेकर रात तक की पूरी दिनचर्या आप याद करेंगे। क्या ध्यान रखना है, किसी भी एक्टिविटी के साथ आपको जुड़ना नहीं है, सिर्फ याद करना है। एक दर्शक की तरह आपको उसको देखना है। सुबह उठे, ब्रश किया, पानी पिया, बाथरूम गए, पेट अच्छे से साफ हुआ नहीं हुआ, सिर्फ याद करना है। अफसोस नहीं करना है कल साला पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ था, ऐसे नहीं।
कल अच्छे से साफ नहीं हुआ था, बस सिर्फ याद करना है। कितने बजे हमने नाश्ता किया, कितने बजे योग किया, योग करने के बाद कैसा महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ, बुरा महसूस हुआ, जो भी महसूस हुआ उसको सिर्फ याद करना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है। किसी के साथ आपकी बोलाचाली हो गई, याद कीजिए, क्रिटिसाइज नहीं करना है, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं। अपने आप को भी दोष नहीं देना है, सामने वाले को भी दोष नहीं देना है। जैसे टीवी में सीरियल चलता है, सास ने कुछ किया, बहू ने कुछ किया, बस देख के मजे ही लेना है, उसको एनालाइज नहीं करना है। खाने में कितनी रोटी खाई थी, कम खाना खाया था, ज्यादा खाया था, उसको एनालाइज नहीं करना है। कौन सी सब्जी खाई थी, ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, क्या कल क्या खाया था वो भी हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो इससे आपके माइंड की शार्पनेस बढ़ेगी और चीजों से आपका डिटैचमेंट होगा। अटैचमेंट तो हम बहुत ज़्यादा बांध लेते हैं, लेकिन ये डिटैचमेंट करने की प्रक्रिया मैं आपको बता रही हूँ। धीरे धीरे जब आप ये हर रोज करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ों से आप अलग होते जाएंगे। आपका मेमोरी पावर भी बढ़ेगा। आपको ये हर रोज करना है, ये प्रक्रिया। आज मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ। कल से योग सत्र समाप्त होने के बाद 5 मिनट आप खुद ये चीज करेंगे। ये आपकी रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर होमवर्क रहेगा। आप चाहे तो 2 बार कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 बार कर सकते हैं, आप चाहे तो रात को सोने से पहले कर सकते हैं, लेकिन लेट के मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप लेट के करते हैं और अगर रिफ्लेक्शन करते करते सो गए तो थोड़ा सा माइंड पे लोड हो जाएगा, रात की नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, साउंड स्लीप नहीं आएगी, जो हमें पसंद नहीं है। इसलिए हमेशा रिफ्लेक्शन की क्रिया जो है बैठ के ही करनी है, क्योंकि हमें सोना नहीं है। जब आप बहुत थक गए हैं तब भी आप ये चीज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आप माइंड पे थोड़ा सा लोड डाल रहे हैं, सोचना है उसको बहुत सारा। उस टाइम पे अगर आप ऑलरेडी थके हुए हैं और ये करेंगे तो आपके माइंड का लोड बढ़ जाएगा। पूरी दिन की सारी एक्टिविटीज को याद करना है, किसी के साथ जुड़ना नहीं है, सीक्वेंस में याद करना है। शाम की एक्टिविटी पहले याद की और सुबह की बाद में की, वो नहीं चलेगा। सीक्वेंस में 1-2 चीज बीच में छूट जाती है, कोई बात नहीं, होता है, ऐसा भी होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें छूट गई है तो वापस से सुबह से स्टार्ट कीजिए और फिर वो चीजों को ऐड करके आगे बढ़िए। अभी मैंने आपको, हमारे पास समय की कमी है इसलिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया है। आप जब खुद करते हैं तो आपको लगता है कि 5 मिनट आपके लिए काफ़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी है, तो आप 10 मिनट भी से रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। आंखें बंद करके करना है, इससे आपका जो है माइंड पूरा फोकस अच्छे से कर पाएगा। एक तरह का आपका ध्यान भी हो जाएगा, एक तरह का आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा, क्योंकि आपने माइंड को एक काम पे लगाया हुआ है और वो वही कार्य किए जा रहा है। कोई भी चीज में अच्छे से माइंड को प्रवृत्त करना, इट इज मेडिटेशन। आराम से, धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हमारी प्रेयर के लिए, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।
रब योर हैंड्स, देखिए दोनों हाथों के बीच में कितनी ऊर्जा का संचार हुआ है, इसको महसूस कीजिए। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे, दोनों हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए, बॉडी पे घुमाते हुए, पहली दृष्टि जमीन पे पड़े से नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे, ऊपर आकाश की ओर देखते हुए 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ, धीरे से सामने देखेंगे और हमारे आज के सत्र को हम यहाँ समाप्त करेंगे। उससे पहले आपके 2 प्राणायाम बाकी है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम, और हमेशा ये 2 प्राणायाम खत्म किए बगैर हम हमारा योग सत्र कभी समाप्त नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपना प्राणायाम कंप्लीट कर दीजिएगा। I'll take your leave over here. Have a nice and beautiful day. Bye-bye.